regions. Industrial regions emerge when a number of industries locate close to each other and share the benefits of their closeness. Industrial regions emerge जब नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट एक दूसरे के नज़दीक होंगी, ईच अदर, और एक दूसरे के से फ़ायदा उठाएंगी, नज़दीकी का. मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका. मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन से हैं वर्ल्ड में? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया. मेजर यहाँ पे दिखाए गए हैं वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट. जो ये लाइट कलर है, ये वाला, ब्लैक वाला नहीं, ऊपर वाला जो है वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट. फिर दूसरा है इंडस्ट्रियल रीजन. वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट कौन सा है जहाँ पे ये कलर दिखाया गया होगा? ये देखें आप, ये लाइट कलर जो दिखाया गया है यहाँ पे कौन सी है? ये मॉस्को. यहाँ पे क्या है? ये सब है. और जो दिखाई गई है इंडस्ट्रियल रीजन जो दिखाया गया है ब्लैक में, वो ये है, ये वाले. यहाँ पे ये ब्लैक में जो है, इंडिया में कहाँ है? चेन्नई में. वर्ल्ड्स इंडस्ट्रियल रीजन्स. Industrial regions tend to be located in the temperate areas. ये कहाँ पे है? टेम्परेट एरियाज में लोकेट होती हैं, नियर सी पोर्ट्स एंड एस्पेशली नियर कोल फील्ड्स. एक तो होती हैं ये सी पोर्ट, समंदरी बंदरगाहों पे, और ख़ास करके नज़दीक किसके? कोल के. India has several industrial regions like Mumbai, Pune cluster, Bangalore, Tamil Nadu region, Hooghly region, Ahmedabad, Baroda region, Chota Nagpur industrial belt, Visakhapatnam, Guntur belt, Gurgaon, Delhi Meerut region, and the Kollam Trivandrum industrial cluster. Industrial disaster. In industries, accidents, disasters mainly occur due to technical failure or irresponsible handling of hazardous material. इंडस्ट्रीज में भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, हादसे हो जाते हैं. ये किसकी वजह से होते हैं? या तो टेक्निकल फेलियर होता है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से नहीं निभाई जाती है, हैंडलिंग नहीं अच्छी तरह से की जाती है, या ऑफ हैजर्ड्स मटेरियल जिनसे नुकसान पहुंच सकता है, ऐसे मटेरियल से. वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑफ ऑल टाइम occurred इन भोपाल. सबसे बड़ा जो है ये भोपाल गैस का, ये 1984 में हुआ था, अराउंड 12:30 के करीब, 11:30 के करीब AM. ये रात को हुआ था. इट वॉज ए टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट इन विच हाईली पॉइजनस मिथिल isonate MIC gas along with hydrogen cyanide and other reaction products leaked out of the pesticide factory of Union Carbide. The official death toll was 3,598 in 1989. Thousands who survived still suffer from one or many ailments like blindness, impaired immune system,
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर एक्स्ट्रा। जो उस भोपाल गैस के हादसे में, उस एक्सीडेंट में भोपाल में जो लोग मरे तो बहुत थे, तकरीबन 3,500 के करीब लोग मर गए थे उस एक्सीडेंट में, और हज़ारों की तादाद में जो आज तक भी जिंदे हैं उन्हें अभी तक इन प्रॉब्लम से इन बीमारियों में मुब्तला हो गए, उनको ये बीमारियां लग गई, जैसे अंधे हो गए, इम्यून सिस्टम उनका बिगड़ गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर एक्स्ट्रा वगैरह ये चीज़ें हो गई। इन अनदर इंसिडेंट, एक हादसा है ऑन 23 दिसंबर 2005 ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट इन कियो चोंगिंग चाइना में हुआ था ये। 243 पीपल डाइड, वहाँ पे 243 पीपल मर गए थे, 9,000 वी आर इंजूर्ड, 9,000 लोग जख्मी हो गए थे, एंड 64,000 वी आर evacuated. Many people died, बहुत से लोग मर गए because they were unable to run after the explosion. Those who could not escape, जो वहाँ से भाग नहीं सके, in time suffered burns to their eyes, skin and lungs from the gas. Risk reduction measures. Densely populated residential area should be separated far away from the industrial areas. जहाँ पे ये इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं वहाँ घनी आबादी, रेजिडेंशियल एरिया नहीं होना चाहिए, ये उससे सेपरेट होनी चाहिए, कहीं दूर होनी चाहिए। पीपल स्टेइंग इन द vicinity of industries should be aware of the storage of toxins or hazardous substance and their possible effects in case if an accident occur. अगर कोई हादसा हो जाए तो वो अवेयर होने चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। फायर वार्निंग और जो फाइटिंग सिस्टम है इसके साथ मुकाबला करना ये इम्प्रूव होना चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड। ये लिमिट में जो स्टोरेज कैपेसिटी है टॉक्सिक की, गैसेस की या कोई भी सब्सटेंस है वो लिमिटेड होना चाहिए। जितनी कैपेसिटी हो उतना ही रखना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। पोल्यूशन डिस्पोजल क्वालिटीज इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव्ड। अब इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। द वर्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सबसे बड़ी जो मेजर इंडस्ट्रीज है वो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। द आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर द ओल्डर इंडस्ट्रीज। जो आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं ये तो बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज हैं। वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एन इमर्जिंग इंडस्ट्री, ये तो अभी इमर्जिंग है, अभी इमर्ज हो रही है, हाल ही में ये इंडस्ट्री इमर्ज हुई है। द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड आर जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया। जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं ये कहाँ पे हैं? जर्मनी में, यूएसए, चाइना, जापान और रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड इन इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड द बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लाइक अदर इंडस्ट्रीज, बाकी इंडस्ट्रीज की तरह ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कंप्राइजेस वेरियस इनपुट्स। इसमें भी बहुत से इनपुट्स होते हैं, प्रोसेस होती है, आउटपुट होती है। दिस इज ए फीडर इंडस्ट्री। फीडर इंडस्ट्री का मतलब आपको समझ में आया कि इस पर दूसरी इंडस्ट्रीज भी चलती हैं, हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है इसमें जो मेटल तैयार होता है, फिर इस मेटल से आगे जाके दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए
वो क्या करती हैं वहाँ पे, वो